न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल। STF का बड़ा एक्शन, शुभेंदु पर हमले की कथित साजिश नाकाम, बर्दवान से गिरफ्तारी, पाकिस्तान लिंक की जांच में जुटी एजेंसियां। बेलबाद बस स्टैंड पर STF की रेड, 2 अग्निशास्त्र अस्त्र के साथ युवक गिरफ्तार। भगत सिंह मोड़ पर बवाल, हत्यारों को हमारे हवाले करो, मासूम ऋतिक की हत्या पर उग्र प्रदर्शन। सरकारी ईंधन सप्लाई में कटमनी की मांग, नगर निगम में मचा हड़कंप। এটা বলে আমি নাকি বলেছি যে টাকা তোলার জন্য। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की साजिश के आरोप में बर्दवान से हामिद मंडल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार आरोपी के जम्मू कश्मीर के सज्जाद भट्टी आतंकी समूह से संपर्क के संकेत मिले हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हामिद पिछले कुछ समय से शुभेंदु अधिकारी पर हमले की योजना बना रहा था। उसके पास से शुभेंदु अधिकारी के काफिले से जुड़ी विस्तृत जानकारी और विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर राज्य पुलिस की STF ने बर्दवान के रेनेसा हाउसिंग से छापेमारी की, जहां से हामिद मंडल को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल है और क्या किसी बड़े हमले की योजना बनाई गई थी। हमीम के सीधे संबंध पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर से जुड़े पाए गए। पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान से भारत में मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा इनसे अर्जित धन का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में नस्कता के हत्या जैसी घटनाओं के लिए किए जाने के मामलों में शहजाद का नाम सामने आता है। भारतीय जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। इसी शहजाद गिरोह से जुड़ा था। पूर्व बर्दवान के मंतेश्वर का रहने वाला युवक हामिद मंडल पेशे से सिलसिले में वह हावड़ा के पिलखाना इलाके में रहता था, जहां वह रेडीमेड कपड़ों का बारकोड लगाने का काम करता था। हालांकि चुनाव से पहले उसने यह काम छोड़ दिया और बर्दवान लौट आया था। इसके बाद उसने इस शहर के एक उच्च स्तरीय आवासीय परिसर में फ्लैट किराए पर लिया, जहां से उसकी गतिविधियों पर अब जांच एजेंसियों की नज़र रख रही है। আমি 10টার সময় দেখলাম ওই ছেলেটাকে নিয়ে গেল সঙ্গে। এটা কোন অ্যাপার্টমেন্ট? ওই পরে আমাদের দোকানে। কি নাম আপনার? আমাদের তো একটা রোহিণী 2 রোহিণী 9 2 এটা কি একজনই ছিল? না না, ও তো ফ্যামিলি থাকতো, বাবা মা 3টে বাচ্চা। ভাড়া হিসেবে এসেছিল? ভাড়াতে এসেছিল। কি নাম ছিল? নাম তো জানি না, কারণ নাম তো আমাদের দেখছেন তো, আমিও ভাড়াতে, আমাদের ভাড়াটা ওনার নাম দেয়া আছে। আচ্ছা, কি পুলিশ এসে নিয়ে গেল? মোট 3জন এসেছিলেন সিভিল লাইটে, ওনাদের সঙ্গে গেল, পুলিশও ছিল সঙ্গে। ফ্যামিলিতে শুধু নিয়ে গেছে না? ছেলেটাকে দেখলাম আমি, দেখলাম ছেলেটাকে নিয়ে গেল। ফ্যামিলিতে কজন এসেছিল? এই তো বললাম, দুটো বাবা মা আর 3টে বাচ্চা। 3টে বাচ্চা মানে যে বড় চাকরি করে, তো বড় বাচ্চা যেটা চাকরি। কবে ধরা এসেছিল? সেটা বলতে পারবো না, তবে ভোটের পর। ভোটের পর আমরা এটা দেখবো, আমরা সবসময় এটাই বলবো যে যে ভাড়া নিয়ে এসে ভাড়াটাকে আনছে সাথে ওকে টাইট করি। বলছে তো, আমি তো দেখিনি না, আমি দেখিনি। কি বলবো, রেনেসাবাসী হিসেবে আমরা খুব ভয় আতঙ্ক, এরকম ঘটনা থেকে আমরা আতঙ্কিত। ওদের জন্য না হয় এরপরে ওদের জন্য
बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने जामुड़िया के केंदा इलाके के बेलबाद बस स्टैंड पर छापेमारी कर 24 वर्षीय खैरुल आलम चौधरी नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक खैरुल के पास से एक राउंड के 2 अग्निशास्त्र बरामद किए गए। इसके बाद उसे जामुड़िया थाने लाया गया। बताया जा रहा है कि खैरुल का घर पांडेश्वर के डालूर बांध इलाके में है। आज दोपहर करीब 12 बजे के बाद एसटीएफ की ओर से उसे जिला अदालत में पेश किया गया। महान समाज सुधारक संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पवित्र मिट्टी के साथ देशव्यापी एक विशेष कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य संत रविदास के आदर्शों और सामाजिक सुधार के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना है। कलश यात्रा जब आसनसोल के जुबली मोड़ क्षेत्र में पहुंची तब विधायक जितेंद्र तिवारी, बाराबनी के विधायक अरजीत राय, आसनसोल जिला भाजपा के अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, महासचिव काकली घोष, अपूर्व हाजरा सहित पार्टी के नेताओं ने उपस्थित रहकर यात्रा का स्वागत किया। वहां से कलश यात्रा मां घाघरबुड़ी मंदिर पहुंची, जहां विशेष प्रार्थना की गई। इनको अंदर आने दीजिए ना, आप लोग साइड दीजिए। इसके बाद यात्रा जब रानीगंज के पंजाबी मोड़ क्षेत्र में पहुंची तब भाजपा नेता दिनेश सोनी, शंकर शाह, राजा भौमिक, मनीष शर्मा, रवि केसरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं और समर्थक उपस्थित होकर यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश सोनी ने कहा, संत रविदास जी के 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी से इस पवित्र कलश यात्रा की शुरुआत हुई है। यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करेगी। आज यह यात्रा रानीगंज पहुंची है। यहां से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इसे जिले के अंतिम छोर तक ले जाया जाएगा। उससे पहले जब कलश यात्रा आसनसोल के मां घाघरबुड़ी मंदिर में पहुंची तो यहां विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, बाराबनी के विधायक अरजीत राय, पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अरजीत राय ने सिर पर कलश लेकर शोभा यात्रा में भाग लिया। इस संबंध में देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम 20 फरवरी 2027 तक चलेगा और इस पवित्र मिट्टी का पश्चिम बंगाल के सभी जिलों, ब्लॉक और बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि लोगों को संत रविदास के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जागरूक किया जा सके। संत रविदास जी 650তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজকের থেকে শুরু করে আগামী 2027 ফেব্রুয়ারি মাসের 20 তারিখ পর্যন্ত ওনার জন্মতিথি পর্যন্ত গোটা দেশ জুড়ে লাগাতার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হবে। ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা বৈষ্ণব মহাপুরুষ সন্ত রবিদাসজির অসংখ্য শিষ্য সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ওনার 650তম যে জন্মবর্ষ সেই বর্ষকে পালন আমাদের অত্যন্ত সম্মানের সাথে মহা সমারোহে গোটা দেশ জুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে হচ্ছে। তারই একটা কলস ওনার জন্মস্থান বেনারস থেকে বেরিয়ে, কাশী থেকে বেরিয়ে গতকাল রাতে আসানসোলে পৌঁছেছে এবং এই কলসে ওখানে ওই ওনার জন্মভূমির পবিত্র মাটি, সেই মাটি কলসে করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছে। আমরা সবাই মিলে তাকে স্বাগত জানালাম, পুজো করলাম। এটা কলকাতায় যাবে, কলকাতা থেকে সেটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে পৌঁছবে এবং সমস্ত জেলার মাধ্যমে সমস্ত বুথে এই মাটি পৌঁছবে। সনাতনী যত পন্থ সমাজ যত লোক আছে সব এক আছে, সবার হিন্দু সনাতনী লোক আছে, কেউ জাত পাত জাতি পন্থ উঁচু নিচ কিছু নাই, সব আমরা আমাদের এক আছি। এটাই মেসেজ দেওয়ার একটা প্রোগ্রাম। কতদিন ধরে এটা বেনারস থেকে বেরিয়েছে, 2027 পর্যন্ত এই কলস যাত্রা ঘুরবে। এখানে বেনারস থেকে এসেছে, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ঢুকেছে। এখানে আমাদের জেলা জুবলি পেট্রোল পাম্প আছে, ওখানে থেকে শুরু হয়েছে ঘাঘরবুড়ি মন্দির, তারপর চান্দা, তারপর রানীগঞ্জ, তারপর অন্ডাল, দুর্গাপুর হয়ে এটা কলকাতা চলে যায়।
अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। तस्वीर में दिख रही यह मां आज अपने मासूम बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। आसनसोल में एक मासूम की निर्मम हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आसनसोल के लोअर छिन्नमस्ता इलाके के तुरीपाड़ा में मासूम ऋतिक रूज का बेरहमी से हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। घटना के विरोध में शुक्रवार को मृतक के परिजन, रिश्तेदारों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भगत सिंह मोड़ पर सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है उसे उनके हवाले किया जाए। उनका कहना था कि जिस तरह से मासूम की निर्मम हत्या की गई है उसके लिए आरोपी को सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी काफ़ी देर तक सड़क पर डटे रहे, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही ACP अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जाँच होगी।
तथा कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजन और स्थानीय लोग अपनी मांग पर अड़े रहे और अपराधी को उनके हवाले करने की मांग दोहराते रहे। इसी बीच भाजपा नेता अंकुर राय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मासूम की हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है, इसलिए किसी भी आरोपी को भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अंकुर राय ने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले कई मामलों में आरोपी आसानी से जमानत पर छूट जाते थे, लेकिन अब कानून का राज है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मासूम ऋतिक क्रूज की मौत ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच कितनी तेजी से पूरी होती है और पीड़ित परिवार को कब इंसाफ मिलता है। ছাড়া পেয়ে যাবে, যেরকম আগে সরকারের সময় হতো। কিন্তু মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বর্তমান যে সরকার, সেই সরকার খুব কড়া। আমাদের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মহাশয় এবং সিপি ডিসিপি সবাই ওই পাড়ায় গিয়ে আশ্বস্ত করে এসছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। এখন এনারা হয়তো হাওয়াতে একটা নাম শুনেছেন যে এই লোকটা করেছে। আমরা তদন্তের স্বার্থে নাম বাইরে প্রকাশ বলছি না, হয়তো এনারা কোনোভাবে শুনতে পেয়েছেন। গ্রামের লোক উঠে চলে এসছে যে ওনাকে অপরাধী বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে আমাদের হাতে দিতে হবে। এবার মধ্যযুগীয় বর্বরতা তো আমাদের নেই, কোর্টে প্রমাণ করতে হবে। আমরা পুলিশ প্রশাসন এবং পার্টির তরফ থেকে আমরা এটাই বোঝাচ্ছি যে আপনারা ফেরত যান। পুলিশের এসিপি সাহেব এসছেন, আইসি সাহেব এসছেন, ওনারা বোঝাচ্ছেন যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় এবং তাকে ছাড়া না হয় সেই ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসন করবে। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल स्थित गिरजा मोड़ इलाके में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ी संगठनात्मक मजबूती मिली जब करीब 85 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस कार्यालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में नए सदस्यों को पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर, प्रसन्नजीत पुइटंडी, शाह आलम, एसएम मुस्तफा समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शमीम अख्तर ने कहा कि राज्य में संख्या में लोग कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनके अनुसार सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार के दौरान लगातार सामने आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों और आम जनता की परेशानियों के कारण लोग एक मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही लोगों को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है, जिसके चलते लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। शमीम अख्तर ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है और इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदाई तय है। हालांकि यह बयान कांग्रेस नेता शमीम अख्तर का राजनीतिक दावा है। आगामी चुनावों के परिणाम का फैसला जनता के मत और चुनावी प्रक्रिया के आधार पर होगा। टोटल 85 लोगों ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनकी ज्वाइनिंग की प्रोग्राम थी, इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन कराने आया था। जिस तरह से पूरे बंगाल में 4 मई के बाद से तृणमूल जो पार्टी थी वो एक इतिहास बन गई है और तमाम लोग जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ, घोटाला हुआ, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज हुई, उन्हें घायल किया गया, राम मंदिर चंदा चोरी मामला हुआ, उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, उसी के तहत आज बंगाल के लोग हर ब्लॉक में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, ताकि 2029 में भाजपा सरकार को हटाया जाए, मोदी शाह का अंत हो इस देश से।
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। सरकारी वाहनों के ईंधन आपूर्ति में कटमनी के आरोप को लेकर एक बार फिर दुर्गापुर नगर निगम विवादों में गिर गया। एक सरकारी कर्मचारी का नाम लेकर पेट्रोल पंप पर जाकर कटमनी मांगने का आरोप नगर निगम के एक चालक पर लगा है। इस घटना से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आरोप है कि नगर निगम के कचरा ढोने वाले वाहन के चालक भैरव प्रमाणिक ने
सहायक केयरटेकर रॉबिन सामंत का नाम इस्तेमाल कर नगर निगम के वाहनों में ईंधन आपूर्ति करने वाले एक पेट्रोल पंप पर जाकर कट मनी की मांग की। कुछ दिन पहले हुई इस घटना के सामने आते ही मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। रॉबिन सामंत द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद दुर्गापुर पूर्व के भाजपा विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने बताया कि शिकायत मिलते ही उन्होंने नगर निगम के आयुक्त से संपर्क किया। उनका दावा है कि आयुक्त ने आरोपी भैरव प्रमाणिक को फिलहाल काम से निलंबित करने का निर्णय लिया है। যখন এই 4 তারিখের পর আমরা যখন ওই কেয়ারটেকারের জায়গা থেকে সরানো হয়, তারপরে তখন আমরা ওই মৃগাঙ্কদাকে বসে এবং আমাদের রবীন্দা ইভেন রবীন্দার নাম করেও পাম্পে গিয়ে করে বলেছে যে রবীন্দা বলেছে যে মাসোয়ারা পয়সা দেবো। এর কি তৃণমূলে জামানা তো এরা মাসোয়ারা কোন জায়গা থেকে তুলতো তেলে পাম্পে? তারপরে এরা অনেক সময় কি দু টিপ করেছে, 4 টিপ একদম করে এসব এদের কারচুপি প্রচুর। সেটা আমার বলে আমি নাকি বলেছি যে টাকা তোলার জন্য। হ্যাঁ, কিসের টাকা? তেলে। কোথাকার তেল? হ্যাঁ, জিএমসি যে তেল ইস্যু হয় সেই তেলের টাকা। তো আমি এইসব ব্যাপারগুলো জানিও না। হ্যাঁ, পাম্পে কী করে টাকা আসে তাও জানি না। কি করে জানলেন পরে যে আপনার নাম করেছে? বলছে সবাই। কি বলছে? যে ভৈরব নাকি আমার নাম দিয়ে টাকা তুলেছে। ভৈরব কে? ভৈরব কে? ড্রাইভার। হ্যাঁ, বড় গাড়ির ড্রাইভার। বড় গাড়ির ড্রাইভার। জানিয়েছেন কাউকে? হ্যাঁ, বলেছি, কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। এই একটা কর্পোরেশনে বসে ভৈরব বলে একটি ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি যে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে কমিশনের কথা বলি। আমি ইমিডিয়েটলি কমিশনারকে বলেছি ওনাকে স্যাক করাইতে হবে। এরকম যে ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করছে, আপনারা দেখেছেন অন্নপূর্ণা যোজনায় একজন বেনিফিশিয়ারি গেছেন তার ক্লেম নিয়ে, সেখানে হচ্ছে স্বপ্নেন্দু ভৌমিক বলে এক স্টাফ তার সাথে মিসবিহেভ করেছে। আমরা ইমিডিয়েটলি তাকে হচ্ছে ট্রান্সফার করেছি অন্যত্র। আমরা এই ধরনের যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাবো, মানুষের সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করবেন কর্পোরেশনে বসে, এরকম যদি অভিযোগ আসে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। ভৈরবের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ পেয়েছেন আপনি? ভৈরবের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে ও তেলের কাটমানি খাওয়ার চেষ্টা করছে। ও ভাবছে এখনও ওর মা মমতা এখনও বেঁচে আছে, ওর মমতা ব্যানার্জির আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো ওগুলো নেই এখন হলে এবারে বীরবারপুর শ্মশানে ট্রান্সফার হবে ভৈরব। মানুষ বাধ্য হয়েছে আজকে আপনাদের কাছে এখানে আসার জন্য। श्रमिकों के बकाया वेतन और अन्य मांगों की पूर्ति तथा अवैध छाटनी के विरोध में सीटू से संबद्ध खदान ठेकेदार मजदूर सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह 6 सूत्री मांगों को लेकर आसनसोल के ICML खदान गेट के सामने एक विशाल विरोध प्रदर्शन और जन डिप्यूटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह सरिसा तली गांव से मजदूरों का एक संगठित पदयात्रा निकाली गई। यह रैली विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जब ICML गेट के सामने पहुंची तो माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे खदान क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। इस विरोध प्रदर्शन में सीटू के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेता मनोज दत्ता, कलीमुद्दीन अंसारी, तपन दास, तीर्थकर पात्र, कार्तिक घोष और राजेश चक्रवर्ती सहित संगठन के अन्य प्रमुख नेता ने अपने विचार रखे। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की जायज 6 सूत्री मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के अंत में खदान प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया। আমরা আসবো এই 43 জন শ্রমিক যদি জয়েন না হয় তাহলে জবে থেকে ওরা বসে আছে তবে থেকে এরিয়া নিয়েই আমরা ছাড়ব। এবারে আর কোনো কথা শুনবো না যে 43 জনকে জয়েন করিয়ে দিচ্ছি, তাদের মাইনা দিয়ে দিচ্ছি, এটা শুনবো না। জবে থেকে ওরা বসে আছে তার মাইনা নেব, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে হাই পাওয়ার কমিটি যা আছে অল ইন্ডিয়ায়, সেই হাই পাওয়ার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আমাদেরকে শ্রমিকদিকে ICML এর শ্রমিকদিকে দিতে হবে, মজুরি দিতে হবে। হাই পাওয়ার কমিটির মজুরি 1400 টাকা পার ডে, সেই মজুরি দিতে হবে, লাগু করতে হবে এই একটা। আর পূজা বোনাস এবারে 15% দিতে হবে। 19% ছিল, তৃণমূল এসে সেটাকে 8.33 করে দেয়। এটা আমরা পরিষ্কার বলেছি, পূজা বোনাস দিতে হবে, 15% দিতে হবে। অন্যান্য দাবিগুলো আছে যেগুলো পুরনো ফ্যাসিলিটি পেত, LTC পেত। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं
श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल,